स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आने वाला RSAT का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आने वाला RSAT का एग्जाम है वो 8 अक्टूबर को है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, कैसे आंसर देना है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुंजी पटल पर पंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। देखो ऑप्शन ए पर दे रखा है 10, बी पर दे रखा है 12, सी पर दे रखा है 14 और डी पर दे रखा है आपका 9। तो देखो इसका जो आंसर होगा बी 12। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम्स न्यू रोमन 1 है। ए देखो फॉन्ट, बी पर पेज लेआउट, सी पर प्रिंटिंग और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबोव। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? देखो एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक फॉन्ट है। चलते अगले क्वेश्चन पर। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ए वन द फोन, सी पर बी पर दे रखा है वन टाइम पासवर्ड, सी पर दे रखा है हाउ टू प्रैक्टिस और डी पर दे रखा है वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो जो ओटीपी हो तो इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं ओटीपी को? वन टाइम पासवर्ड। देखा होगा आप लोगों ने, सुना ही होगा। आजकल जैसे कोई भी आप वर्क करवाते हो ऑनलाइन तो हर चीज में ओटीपी की जरूरत पड़ती है। जो आपके फोन पर आते हैं तो उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। चलता है अगले क्वेश्चन पर। किसी दस्तावेज से कोई वाक्य निकालने के लिए आप निम्न का उपयोग करेंगे। तो देखो ए पर दे रखा है हाईलाइट एंड कॉपी, बी पर दे रखा है कट एंड पेस्ट, सी पर दे रखा है कॉपी एंड पेस्ट और डी पर दे रखा है हाईलाइट एंड डिलीट। किसी दस्तावेज से कोई वाक्य निकालने के लिए, तो कोई वाक्य निकालना है अगर आपको तो उसके लिए आप प्रयोग करोगे कट एंड पेस्ट का। यानी वो वाक्य निकालना है आपको तो कट करके क्या करना पड़ेगा? उसे पेस्ट करना पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक नया लैपटॉप डिजाइन किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? ए पर दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, बी पर दे रखा है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी पर दे रखा है ब्लूरे डिस्क और डी पर दे रखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जो नया लैपटॉप आप डिजाइन करते हैं यानी वजन कम रखना है आपको, छोटा है और बिजली की खपत भी कम हो, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो उसके लिए प्रयोग करेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे शॉर्ट में SSD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SSD। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ए पर दे रखा है वेलोसिटी, बी पर दे रखा है यूनिट, सी पर दे रखा है क्लॉक स्पीड और डी पर दे रखा है मेमोरी। तो जो प्रोसेसर होती है उसको गति को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? क्लॉक स्पीड। किसमें मापी जाती है प्रोसेसर की गति? क्लॉक स्पीड में। तो इसका आंसर होगा सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। यूट्यूब क्या है? ऑप्शन ए, यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। बी पर दे रखा है IL एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं के साथ डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करता है। सी पर दे रखा है यह एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में माहिर है और डी पर दे रखा है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो YouTube के लिए आपका यहां से ऑप्शन सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन पूछा है किसका? MS
वर्ड का। तो ए पर दे रखा है .doc, बी पर दे रखा है .docx, सी पर दे रहा है LXL और डी पर दे रखा है .pdf। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से .docx। MS ऑफिस 2007 में MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .docx। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्न IP पतों में से किसी एक की पहचान करें। तो देखो ये 4 दे रखे इसने, A B C D 4 ऑप्शन है। तो ए पर देखो 300.215.3173, बी पर दे रखा है 302.215 सी पर दे रखा है 202.50.20.148 और डी पर दे रखा है 202.50.20.148। तो जो IP एड्रेस सही है वो होगा IP एड्रेस इसमें सी सही होगा। अब देखो जो IP एड्रेस होता है इसमें डॉट होता है ये कैसे पहचानना है आपको। तो लेकिन जो IP एड्रेस होता है तो IP एड्रेस में 0 से लेकर 255 तक, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। देखो इसमें भी था लेकिन इसमें देखो 255 से बड़ी दे रखी है, तो इसका आंसर होगा सी। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, इक्वल सम B1 से लेकर B10 तक दे रखा है का एक उदाहरण क्या है। ए फंक्शन, बी पर सेल एड्रेस, डी पर दे रखा है नॉन ऑफ, सी पर दे रखा है नॉन ऑफ दिस और डी पर दे रखा है फॉर्मूला। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ये देखो ये। तो इसका आंसर क्या होगा डी फॉर्मूला। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, ए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर इंक्लूड्स, यानी मल्टी जो फंक्शनल प्रिंटर होते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। तो देखो ए पर दे रखा है प्रिंटर, बी पर दे रखा है स्कैनर, सी पर दे रखा है कॉपियर और डी पर दे रखा है ऑल ऑफ दो। तो जो MFD होते हैं जो प्रिंटर का काम करते हैं, स्कैन का भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। ए पर दे रखा है टेराबाइट, बी पर दे रखा है गीगाबाइट, सी पर दे रखा है किलोबाइट और डी पर दे रखा है मेगाबाइट। तो टेराबाइट को तो अपन शॉर्ट में TB बोलते हैं, गीगाबाइट को GB बोलते हैं और किलोबाइट को अपन KB बोलते हैं और मेगाबाइट को अपन MB बोलते हैं। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, KB। तो इसका आंसर क्या होगा सी, किलोबाइट। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा SSO सिंगल साइन का उद्देश्य नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप के गए डाटा सेट और दस्तावेजों के साथ। बी पर दे रखा है सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। सी पर दे रखा है राज्य सरकार के विभागों विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस और डी पर दे रखा है विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो जो सिंगल साइन ऑन होता है उसका वैध उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं है कौन सा, डी, कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए, यानी वायरस नहीं फैलाता है ये, यानी ये भी इसका सही उद्देश्य है, ये भी सही उद्देश्य, ये भी सही उद्देश्य है। सही उद्देश्य कौन सा नहीं है, डी। तो इसका आंसर क्या होगा डी। चलते अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। ए राजस्थान संपर्क, बी पर राजस्थान ऑल्ट, सी पर दे रखा है RSRTC, डी पर दे रखा है RPSC। तो इसका जो आंसर होगा होगा ए, राजस्थान संपर्क। शिकायत निवारण सेवा के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, राजस्थान संपर्क का। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ए पर दे रखा है देखो यहां से कीबोर्ड, बी पर दे रखा है क्रोम और सी पर दे रखा है यहां से आपका एंड्रॉइड और डी पर दे रखा है मॉडम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, तो मोबाइल ऑपरेटिंग कौन सा है, एंड्रॉइड, जबकि क्रोम वेब ब्राउजर है, कीबोर्ड इनपुट का डिवाइस है और मॉडम क्या है, आपका इंटरनेट सेवा के लिए एक हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए पर यूनिक्स, बी पर डोस जिसे बोलते हैं अपन, और सी पर लिनक्स और डी पर दे रहेगा HP। तो ये देखो ये जो तीनों, ये तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, HP। तो इसका आंसर क्या होगा डी, HP। चलते अगले क्वेश्चन पर, ISP का विस्तृत रूप है।
तो ए पर दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी पर दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी पर दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो देखो आईएसपी की फुल फॉर्म पूछिए तो आईएसपी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखो फर्स्ट पर दे रखा है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता होती है। बी पर दे रखा है सेकंड पर दे रखा है प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। डी पर दे रखा है द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील होती है, यानी गैर वाष्पशील को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो देखो इसमें जो ऑप्शन जो फर्स्ट था ये भी सही है, क्योंकि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसमें तेजी से डाटा एक्सेस होता है और स्टोरेज की क्षमता कम होती है, यानी ये सही है। और प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, सिक्वेंशियल चलता है सब। थर्ड पर दे रखा था द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये भी सही है इसका, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, तो इसका आंसर होगा डी। चलते अगले क्वेश्चन पर, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? तो ए पर रैम, बी पर दे रखा है रोम, सी पर दे रखा है सीडी रोम और डी पर दे रखा है टीसीपी। तो इसका आंसर होगा यहां से ए, रैम। किसके द्वारा लोड किया जाता है कंप्यूटर बूट हो रहा हो तो? रैम के द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है अपर केस और लोअर केस दोनों, बी पर दे रखा है एक शब्द जिसे याद रखना आसान है, पालतू जानवर का नाम, सी पर दे रखा है कम से कम 8 वर्ड और अक्षर संख्या और वर्णों का संयोजन, डी पर दे रखा है आपका पूरा नाम। तो सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होगा? कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए और न्यूमेरिक यानी अक्षरों की संख्या यानी न्यूमेरिक नंबर होने चाहिए, वर्णों का संयोजन होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर होगा सी। चलते अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान है? ए पर दे रखा है मैक एड्रेस, बी पर दे रखा है हार्डवेयर एड्रेस, सी पर दे रखा है फिजिकल एड्रेस और डी पर दे रखा है आईपी एड्रेस। तो क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? तो जो ये तीनों होते ये एक समान होते हैं, क्योंकि इनमें हार्डवेयर का एड्रेस आता है, जबकि आईपी एड्रेस में किसका आता है? नेटवर्क का। तो आईपी एड्रेस इनसे अलग है, तो इसका आंसर होगा डी, आईपी एड्रेस। चलते अगले क्वेश्चन पर, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है? ए कॉपी, बी पर दे रखा है सॉफ्ट कॉपी, डी पर दे रखा है सी पर दे रखा है हार्ड कॉपी, डी पर दे रखा है पेपर। तो कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट तो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी, जो आपके प्रिंटर में से निकलती है। सी सही होगा इसका। चलते अगले क्वेश्चन पर, आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार क्या है? यानी आउटपुट डिवाइस पूछे 2, तो ए पर दे रखा है विंडोज एक्सपी एंड लिनक्स, बी पर दे रखा है आपका फ्लॉपी एंड सीडी और सी पर दे रखा है कीबोर्ड एंड माउस और डी पर दे रखा है मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस पूछे आपसे यहां पर, तो आउटपुट डिवाइस में देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो आउटपुट डिवाइस में आपका एक तो मॉनिटर एंड प्रिंटर। कौन से? मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है इसके। चलते अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है? ए डॉट्स, बी कलर्स, सी पर दे रखा है पिक्सल पर इंच और डी पर दे रखा है डॉट पर इंच। तो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, स्क्रीन का रेजोल्यूशन डॉट पर इंच, डी पे बोलते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, गूगल प्ले स्टोर क्या है? ए एक एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। बी यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। सी पर दे रखा ये एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं। डी यह फिजिकल स्टोर है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो
देखो गूगल प्ले स्टोर क्या है, यह एक एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित की एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन स्टोर है जहां से आप ऐप और गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। चलते अगले क्वेश्चन पर, मान लीजिए किसी कृषि निर्माण खनन आदि जैसे 6 क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो एमएस एक्सेल में भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक के योगदान को दिखाने के लिए किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग किया जा सकता है, कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो ए पर दे रखा है लाइन, बी पर दे रखा है एरिया, सी पर दे रखा है एक्स वाई स्केटर और डी पर दे रखा है पाई। तो इसका आंसर होगा यहाँ से पाई। तो पाई चार्ट का प्रयोग करके आप दिखा सकते हो। पाई चार्ट होता है ऐसे राउंड में आता है पूरा, और इसमें मतलब अलग अलग एरिया डिवाइड होते हैं, जैसे यूं आ जाएगा, ऐसे यूं, ऐसे मैं बता सकता हूं आपको। इसे पाई चार्ट बोलते, ऐसा बनता है राउंड में, मैंने ऐसे ही बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? पाई चार्ट। चलते अगले क्वेश्चन पर, मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो यह विंडोज 95 के बाद से ओएस के सभी संस्करण में शामिल है। तो देखो ए पर दे रखा है वर्डपैड, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, सी पर दे रखा है क्यूक्यूल और डी पर दे रखा है ओरेकल। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर पूछा है, ये विंडोज 95 के बाद सभी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल होता है। तो वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसका आंसर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यानी विंडोज 95 के बाद ये जो भी ओएस है सब में क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट पेंट। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, यानी सबसे सही चुनना है आपको। तो ऑप्शन ए पर दे रखा है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। बी पर दे रखा है ओएमआर केवल चुंबकीय पाठक के लिए है। सी पर दे रखा है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डी पर दे रखा है प्रिंट की आउटपुट गुणवत्ता को 8 में मापा जाता है। तो सही पूछा था इसने, तो सही होगा इसमें ए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। किसमें करते हैं आप? जो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग कर सकते हो? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। चलते अगले क्वेश्चन पर, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन देखो ए दे रखा है विंडोज स्टोर, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पर दे रखा है गूगल क्रोम और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो देखो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसको वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया है। तो किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। किसमें? विंडो 10 में। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी स्लाइड शो को रोकने के लिए? तो ए पर दे रखा है एस्केप की, बी पर दे रखा है इंटर की, सी पर दे रखा है स्पेस बार, डी पर दे रखा है माउस बटन। तो इसका आंसर होगा एस्केप की, ESC जिसे बोलते हैं एस्केप की। तो ऐसे ही होगा, स्लाइड्स को रोकता है, आगे नहीं बढ़ाता है जब आप स्लाइड शो चलाते हो। चलते अगले क्वेश्चन पर, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप ए टेक्स्ट को एक लाइन से ऊपर ले जाते हैं, बी पर दे रखा है पेज मार्जिन को बदलते हैं, सी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट को एक लाइन से नीचे ले जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? एमएस वर्ड क्या? वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हो, तो जो पैराग्राफ इंडेंट करते हो तो मार्जिन के संदर्भ में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हो, यानी पैराग्राफ को आप आगे बढ़ाते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, एक वेबसाइट किसका एक संग्रह है? ए एल्गोरिदम, बी पर चार्ट, सी पर प्रोग्राम, डी पर दे रखा वेब पेज। तो जो वेबसाइट होती है वो किसका संग्रह होती है? वेब पेज का। किसका संग्रह होती है? वेब पेज का। तो इसका आंसर होगा डी। चलते अगले क्वेश्चन पर, अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ए स्कैनिंग, बी पर बैकअप, सी पर डिफ्रेगमेंटेशन और डी पर दे रखा है रिमूविंग। यानी हार्ड ड्राइव में अगर आपको डाटा सुरक्षित रखना है तो उसके लिए जो सही विकल्प है वो है आपका बैकअप। क्या है? बी आएगा इसका बैकअप। बैकअप लेकर रखना है आपको डाटा का।
चलते अगले क्वेश्चन पर MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का एड्रेस, तो बी ए पर दे रहेगा A1, बी पर देगा w.vmu.ac.in, सी पर दे रहेगा AZ और डी पर दे रहेगा 1A। तो जो सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है उसका सेल एड्रेस क्या होता है A1, यानी A नंबर का कॉलम और फर्स्ट नंबर की रो, तो उसके क्या बोलेंगे A1। चलते अगले क्वेश्चन पर प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ए पर दे रखा है वेलोसिटी, बी पर दे रखा है यूनिट और सी पर दे रखा है क्लॉक स्पीड और डी पर दे रखा है मेमोरी। तो किसका प्रयोग करते हो आप? क्लॉक स्पीड का प्रयोग करते हो, तो इसका आंसर होगा यहां से सी, क्लॉक स्पीड। तो ये हुए आपके क्वेश्चन पूरे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये जो आने वाला RSAT का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप सभी जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो कंप्यूटर का पार्ट आता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरोही कंप्यूटर क्लासेस, उससे जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।